तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था लिंक्ड लिस्ट का क्रिएशन कैसे होता है, इसे कैसे डिस्प्ले करते हैं और कैसे रिलीज लिस्ट करते हैं। और अब जिसने भी नहीं देखा पहले तो देख लो जाके, क्योंकि आगे का कंटेंट उससे रिलेटेड है। तो हम आगे अब हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एडिंग अ नंबर के टू ऑल नोट्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, मतलब उसके प्रोग्राम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे हमने एरे में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सम करते हैं, काउंट करते हैं। एरेज मतलब काउंट तो करने की ज़रूरत है, उसमें इंडेक्सिंग होती है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में कितने नोट्स हैं ये यूज़र ने करा है डिफाइन, तो हम उसको गिन सकते हैं अपना कोई भी फंक्शन लगा के उसके अंदर, मतलब कोई भी लॉजिक लगाकर जो हम लिखते हैं, लेकिन हम उसे फंक्शन ब्लॉक में लिखने वाले हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जो हम करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट में वो होंगे ये सब। और इसके अंदर मेन है हमारे इंसर्शन और डिलीशन। ओके, बाकी ये इतनी ज़रूरी, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने ज़रूरी है। और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, जो कि 4 टाइप्स की है, और जो अभी मैं मतलब जिन पे भी आपको ऑपरेशंस बताऊंगी वो सब होंगे सिंगल लिंक्ड लिस्ट। और दैट्स इट, इतने में हमारा लिंक्ड लिस्ट टॉपिक फिनिश। तो स्टार्ट करते हैं। सम लिंक्ड लिस्ट में मैंने क्या किया है, देखो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने वॉइड और फंक्शन, मैंने आप फंक्शन समझाए हैं बस खाली, क्योंकि फंक्शंस का ही सब काम है। तो सम लिंक लिस्ट, मैंने यहाँ पे सम लिंक लिस्ट नाम का फंक्शन बना दिया है। उसके बाद नोड और फिर करंट आपको पता ही है लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग कि करंट क्या है। करंट है हमारा नोड टाइप का पॉइंटर। नोड क्या है, हमारा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टोर है हमारे इन्फो और लिंक। तो आगे चलते हैं। इंट सम इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे सम इक्वल 0 ले लिया। जैसे कि हम एरे, देखो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी हाइप नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। वाइल करंट इक्वल टू नॉट नल है, हमने यहाँ पे एक वो चला दिया, जैसे हम डिस्प्ले फंक्शन पे चला रहे थे, बिल्कुल नल तक चला, मतलब हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना है। स्टार्टिंग एंड एंड ये समझो आप, बिल्कुल मैं स्टार्ट वाले से एंड पे जा रही हूँ, दैट्स इट, यही हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने सब प्लस इज इक्वल टू करंट की इन्फो कर रही हूँ, दैट्स इट। करंट इक्वल करंट का लिंक। उसके बाद मैंने प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट कर दिया, बस दैट्स इट, खत्म। सब में बस इतना ही है, और सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो भी मेरे उसने नोट्स जो है यहाँ पे डाले होंगे सब कुछ मतलब आराम से आ जाएंगे। एवरेज का क्या होता है, दैट सिंपल है यार, मतलब एवरेज इज इक्वल टू 0, और एक काउंट का फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पे, मतलब काउंट वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, 0 से इन सबको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर, ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए। उसके बाद लूप चला दिया नल तक, एंड देन सम प्लस इज इक्वल टू करंट की इन्फो कर दिया। अकाउंट को प्लस प्लस, मैंने अकाउंट को प्लस प्लस क्यों किया, मतलब जैसे जैसे लूप चल रहा है वैसे वैसे मुझे पता चलता रहे कि कितनी कितनी नोट्स आई, मतलब पहली नोड आएगी तो काउंट बढ़ के 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। कब तक होता रहेगा, जब तक ये नल तक ना पहुंच जाए, तो सारे के सारे नोट्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद एवरेज का क्या होता है, सम मतलब टोटल जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं अपॉन उनका साइज जो होता है वो लिखते हैं ना, तो दैट मैंने वो फॉर्मूला लगाया, और इस तरीके से एवरेज बहुत आराम से निकल गया, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। एज ही मैक्सिमम लिंक लिस्ट निकाला है मैंने यहाँ पे, दैट मैक्स बराबर करंट की इन्फो ले लिया है, फिर करंट को नल तक चलाया है, और इसको मैक्स को और फिर प्रिंट करवा दिया है, दैट्स इट। मैक्स के फंक्शन को आपको देख के समझ आ रहा होगा। और ये सब हम एरे में करके आए हैं ऑपरेशंस, ये सब हमने वहाँ पढ़े हैं, तो नॉट अ बिग डील, तो बहुत आराम से हो जाएंगे। मतलब आप खुद इन सबको एकदम ट्राई करके देखना। इवन ऑट का बना दिया है, ये तो यार हम इवन ऑट का एरे में हम ऑपरेशन सब करके आए थे पहले सेमेस्टर्स के अंदर, तो इनको करना एक मतलब आपका असाइनमेंट है, आप खुद से करके देखना। मैंने यहाँ सॉल्व, इसको इसको तब देखना जब आपको डाउट हो, दैट यहाँ पे सॉल्व है, और आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे आप अटक जाए। तो मेन हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या है, सर्चिंग इन लिंक लिस्ट। तो भाई पहली बात तो इसमें सिर्फ लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च नहीं होता। अब बाइनरी सर्च देखो क्या होता है, देखो वो डिवाइडर कंक्यूर रूल पे चलता है बाइनरी सर्च, हम उसके अंदर हाफ करते हैं, तोड़ते हैं, ये सब करते हैं। जैसे कि मैंने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के लेक्चर में बताया था, लीनियर सर्च बिल्कुल सीधा आदमी हमारा, बिल्कुल सीधे सीधे चलता है, और हम सीधे सीधे ही सर्च करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 टाइप्स हम सर्च करने, मतलब 2 सर्च करने के बाद 2 रिजल्ट आएंगे, तो सर्च इज सक्सेसफुल और दूसरा आएगा सर्च इज अनसक्सेसफुल। मेन हमारा बिल्कुल सेम होने वाला है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे एंटर द आइटम टू सर्च, जैसे कि हम पूछते हैं, और उसके बाद %ld आइटम, जो उसे सर्च करना है वो कर दो, और सर्च का फंक्शन कॉल करेंगे स्टार्ट आइटम। ओके, दैट इतना करने के बाद
हम आगे जाएंगे। उसके बाद हम वॉइड सर्च वाले फंक्शन, और ये आपको दिख ही रहा होगा नोट टाइप का करंट, जैसे कि ले ही रहे हैं हम, करंट के अंदर स्टार्ट है मतलब, और पूरा ट्रेवर्स करने के लिए लिया है हमने, और इसी से ही सारे लिंक्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंटी टाइप का आइटम जो कि हमने ऊपर लिया था पैरामीटर्स पे दैट, और मैंने कहा था कि पैरामीटर्स फंक्शंस के अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चलते हैं, और करंट इक्वल टू नॉट करंट नल तक करना है, जब तक नल ना हो जाए। तो उसके अंदर लगाएंगे हम करंट की इन्फो बराबर बराबर आइटम हो, तो आइटम इज फाउंड एट एड्रेस, और उसका एड्रेस प्रिंट कर दो। परसेंटाइल यू से एड्रेस प्रिंट होता है, आप सबको याद हो, और अगर पता भी ना हो तो परसेंटाइल यू से एड्रेस प्रिंट होता है, और फिर यहाँ करंट को यहाँ पे प्रिंट करा दो, करंट की लिंक को, और रिटर्न हो जाओ। फिर मतलब यार जब हमें मिल गया है तो हम रिटर्न हो जाएंगे सिंपली। आगे क्यों करेंगे कुछ भी, तो करंट इक्वल टू करंट का लिंक करते रहो ऐसे से आगे। मतलब हमें हमारा आइटम, जैसे कि सपोज दैट कुछ भी डल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और करंट की इन्फो और आइटम सर्च करना है 5, तो ये ऐसे चलता रहेगा जब तक उसको करंट की इन्फो में 5 नहीं मिल जाता। करंट की इन्फो में 5 और मैच कर गया आइटम से, देन ये उसका जो लिंक है वो यहाँ प्रिंट कर देगा, और अगर उसे नहीं मिला तो यहाँ लिख देगा, मतलब वो प्रिंट करवा देगा आइटम इज नॉट फाउंड, आपका आइटम फाउंड नहीं है, और रिटर्न हो जाएगा। दैट्स इट, सर्च के फंक्शन में इतना ही है। उसके बाद वॉइड मेन, और ये सेकंड टाइप का है। देखो सर्च का फंक्शन क्या करेंगे, हम खाली प्रिंट नहीं कराएंगे, हम उसकी लोकेशंस को यूज करेंगे। अब क्योंकि वॉइड मेन में प्रिंट कराई हुई लोकेशंस का हम यूज नहीं कर सकते, हम सर्चिंग क्यों करते हैं, ताकि हम उसकी लोकेशन को सर्च करके उसको यूज कर सके कुछ, है ना। तो हम रिटर्न कराने वाली लोकेशन का, ये एक बेसिक आइडिया था कि हाँ ऐसे सर्च का फंक्शन बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में सही सर्च का फंक्शन किस तरीके से बनाना है वो ये है। तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है, डिस्प्ले तक। उसके बाद मेरे प्रिंट एफ एंटर आइटम टू सर्च, देन लोकेशन इज इक्वल टू सर्च, और लोकेशन मैंने लिए नोट टाइप की, क्योंकि मैं यहाँ पे उसकी लोकेशन मतलब लोकेशन एक नोड है, उसके अंदर ही हम सब कुछ लाने वाले हैं, इसके अंदर हमारी वो नोड आ जाएगी और उसका एड्रेस भी आ जाएगा सब। ओके, हम रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली कुछ नहीं होगा, लोकेशन जो हमारी आएगी अगर वो नल के इक्वल, मतलब हम नीचे लिखेंगे जो भी आ रही है, इसका मतलब नल के इक्वल तो मैंने से यहाँ कर रखा है, नल के इक्वल करना जरूरी है। देखो यार टैगलिंग पॉइंटर आ सकता है और हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, तो इसको नल के इक्वल करना जरूरी है। अगर वो नल के इक्वल आए तो आइटम इज नॉट फाउंड हो जाएगा, और आइटम इज फाउंड अगर नहीं आया तो हमें मतलब आइटम मिल गया है तो हम उसकी लोकेशन सिंपली प्रिंट करा देंगे। तो ये है इसका मतलब एक सही एकदम स्ट्रक्चर सा फंक्शन, क्योंकि लोकेशन रिटर्न कराना जरूरी है। हमें लोकेशन नहीं मिलेगी मतलब हम क्या फ़ायदा, हम मेन में कर रहा है मतलब उसका मतलब ही नहीं है ना यार, सिंपल सी बात है। लोकेशन का यूज़ करना है इसलिए तो हम सर्चिंग का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो आगे काम आएगा, कहाँ आएगा देखेंगे हम अपनी जर्नी में लिंक लिस्ट की। तो चलते हैं, फिर रिलीज लिस्ट करा दिया, दैट आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से यहाँ क्या किया है, मैंने नोट टाइप का ही फंक्शन लिया है, क्योंकि हम नोट टाइप का ही इसके अंदर कंटेंट रिटर्न कराने वाले हैं। जिस टाइप का कंटेंट रिटर्न होगा उसी टाइप का फंक्शन टाइप हम लेंगे, डेटा टाइप जो लेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने नोट टाइप कर लिया है, और हम पॉइंटर को कराने वाले हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पॉइंटर ले लिया है, क्योंकि वैल्यू हमारी जाने वाली है एक तो इन्फो और एक लिंक, एक नोट स्ट्रक्चर जाने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पॉइंटर लिया सर्च। और उसके बाद ये जो मैंने बनाया है ना, सेम ऐसी डिक्लेरेशन हमें ऊपर भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ अलग कर रहे हैं और वहाँ ऊपर अलग कर रहे हैं, दोनों में सेम चाहिए, ठीक है। और आगे यहाँ नोट टाइप का करंट ले लिया है पॉइंटर का, और एक इंटीजर आइटम जो हमें सर्च करना है। बाकी ये आपका लॉजिक तो बिल्कुल जाना पहचाना है, अभी देख के आए ऊपर। और रिटर्न करंट, फिर यहाँ करंट को रिटर्न करेंगे हम यहीं से, बिल्कुल पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ प्रिंट कर रहे थे, हम रिटर्न करंट कर देंगे। करंट जो हमारी नोड होगी जिसके ऊपर भी आया होगा सर्च होके, हम उसे कर देंगे रिटर्न। उसके बाद अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे नल, नहीं मिला तो नल रिटर्न कर देंगे, और नल रिटर्न करने पे हम बोल देंगे आइटम इज नॉट फाउंड। दैट्स इट, इतना ही है। अब फटाफट से इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट से। तो मैंने बाई लोकेशन वाला प्रोग्राम बनाया है, और ये हमारा वही सदस्य है जो शामिल हुआ था अभी कल ही डीएससी के फोल्डर में, लिंक लिस्ट के फोल्डर में। और इसमें मैंने नया प्रोग्राम बनाया सर्च रिटर्न लोकेशन, सर्च आरएल मतलब रिटर्न लोकेशन। ओके,
उसके बाद ये देखो टाइपेडेफ, ये जो हम पढ़ चुके हैं, और क्या है क्या नहीं वो सब कुछ। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन उसके बाद मैंने की है, तो ये दोनों तो बिल्कुल जाने पहचाने भाई बहन है, और नीचे वाला भी। तो बीच में मैंने यहाँ पे बनाया, और मैंने जैसे कि कहा था कि आपको वही रखना पड़ेगा सेव, तो मैंने सिर्फ वही यहाँ पे चेपा है, नोड और सर्च। मतलब नोड टाइप का ही मैंने फंक्शन बनाया है, क्योंकि हम नोड टाइप का लोकेशन रिटर्न कराने वाले हैं इसलिए। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे मैंने यहाँ पे देखो ऊपर का बिल्कुल सेम है मार्जिन, यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे मैंने किया हुआ है प्रिंट एफ एंटर द आइटम टू सर्च पर्सनैलिटी और लोकेशन बराबर सर्च लोकेशन। लोकेशन जो मैंने नोट टाइप का लिया है एक वेरिएबल, और उसमें नल डाल दिया है ताकि मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो, जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ। रिलीज स्टार्ट कर दिया है। वैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा प्रोग्राम क्रैश हो, तो आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने किया था पहले, इच्छा है आपकी तो एज योर विश। तो आगे मैं यहाँ पे चलती हूँ, ये है न्यू चीज़। तो यहाँ पे मैंने वही सब किया है जो आपको बताया था, नोट टाइप का पॉइंटर लिया है, देन ये किया है, और करंट की इन्फो बराबर आइटम चेक किया है और रिटर्न करंट कर दिया है। नोट टाइप का जो है करंट पोजीशन उसकी रिटर्न होने वाली है, और करंट की लिंक तक चलाया है इसे। अब इसको रन करके देख लेते हैं मेन काम। तो मैं इसके अंदर अपना फेमस 1 2 3 4 ही लिखने वाली हूँ, और 4 और 5 तक लिखेंगे हम, और अब नो लिखेंगे, एंड नहीं चाहिए और। अभी कह रहा है सच, तो मैं कहूँगी कि भाई मुझे 4 सर्च करके दे दे, तो इसने मुझे उसकी लोकेशन प्रिंट करा के दे दी। दैट्स इट, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके, बाय।